नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। चाय की दुकान में घुसा ट्रक, 4 लोगों की मौत। दुमका में चाय पी रहे लोगों को रौंदा, 6 गंभीर, विरोध में सड़क जाम। दुमका में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार हंसडिया थाना क्षेत्र में थाना से थोड़ी ही दूरी पर एक ट्रक चाय की गुमती में घुस गया, जिसमें वहां चाय पी रहे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। हादसा सुबह 11:30 बजे हुआ है। सभी घायलों को इलाज के लिए सरैया हाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अभी मरने वालों की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन सभी स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस घटना के बाद स्थानीय लोग नाराज हैं। नाराज लोगों ने देवघर दुमका मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। सड़क हादसे में मारे गए लोगों के लिए उचित मुआवजे की मांग भी की जा रही है। रास्ते में बैरिकेडिंग कर जाम किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। रांची में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत। पास ही खेल रहे थे, अपार्टमेंट के लिए हुआ गड्ढा, बारिश से कमजोर हो गई थी दीवार। राजधानी रांची में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों दीवार के पास ही खेल रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसा डोरंडा थाना क्षेत्र के हीनू में हुआ। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था। वहीं पास की दीवार बारिश से भीगकर कमजोर हो चुकी थी, जो गिर गई। दीवार में दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी डोरंडा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर स्थानीय लोगों ने विरोध में सड़क जाम कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जहां की दीवार गिरी है, उसी के बगल में अपार्टमेंट निर्माण को लेकर गड्ढा खोदा गया है। बीती रात बारिश होने की वजह से दीवार पूरी तरह भींगी हुई थी। वहीं दीवार से सटकर 2 बच्चे खेल रहे थे। अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसमें दोनों बच्चे दब गए। जब तक बच्चों को निकाला जाता, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ की ऑर्केस्ट्रा कलाकार के साथ पलामू में सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की ऑर्केस्ट्रा कलाकार के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पीड़िता का इलाज अस्पताल में चल रहा है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार को पलामू के विश्रामपुर के कुछ स्थानीय लोगों ने बुलाया था। महिला ऑर्केस्ट्रा कलाकार का रविवार को पलामू के हुसैनाबाद के इलाके में कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। हुसैनाबाद के इलाके में ऑर्केस्ट्रा कलाकार वापस लौटी। इस दौरान अन्य महिला कलाकार भी थीं। आरोपी सभी को एक किराए के मकान में ले गए थे। वहीं पर रविवार रात को ही आरोपियों ने पीड़िता को कुछ नशीला पदार्थ और दवा खिलाई और सामूहिक दुष्कर्म किया। जिस कमरे में घटना हुई, उससे अलग कमरे में पीड़िता की बहन और अन्य कलाकार भी मौजूद थे। सामूहिक दुष्कर्म की जानकारी बहन और अन्य कलाकारों को हुई, जिसके बाद पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झारखंड के कई जिलों में आज भी हुई बारिश। 6 और 7 को लेकर अलर्ट जारी। 8 से मौसम होगा साफ, तापमान में आएगी गिरावट। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में रविवार रात तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इस दौरान रांची के साथ बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ में बारिश हुई। वहीं आज इन जिलों में बारिश हुई, उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार के जिले शामिल हैं। इन इलाकों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी देखी गई है। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भागों में कई जगहों पर वज्रपात भी हुई है। 5 मार्च को राज्य में आसमान साफ रहेगा। हालांकि कुछ हिस्सों में दोपहर बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। 6 और 7 मार्च को दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में बारिश होने की संभावना है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो जिला में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण रांची सहित राज्य के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। रांची समेत अन्य जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई छिटपुट बारिश से अधिकतम तापमान में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के पलामू, लातेहार, गढ़वा और लोहरदगा समेत अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य में 6 से 7 मार्च तक रहने की संभावना है। झारखंड में स्पेनिश महिला से गैंगरेप में 3 गिरफ्तार। पीड़ित बोली, पहले 2 लोग आए,
5 को फोन करके बुलाया, 2.5 घंटे तक की दरिंदगी। झारखंड के दुमका जिले में स्पेन की महिला से हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को रविवार को दुमका कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार की देर रात स्पेन में घूमने आई टूरिस्ट के साथ जिले के हंसडीहा के कुंजी गांव में 7 लोगों ने गैंगरेप किया था। शनिवार को मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इन 3 लोगों को पहले से हिरासत में लिया था, फिर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 3 आरोपी कुंजी गांव के बताए जा रहे हैं। विदेशी महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि पहले 2 लोग आए, फिर फोन कर 5 लोगों को और बुलाया। सभी ने उनके साथ मारपीट की, फिर पति के हाथ बांधकर करीब 2.5 घंटे तक सभी ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इधर मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। रविवार देर शाम आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने घटनास्थल का जायजा लिया, फिर पीड़ित स्पेनिश कपल से मुलाकात की। आयोग ने डीजीपी अजय कुमार सिंह को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में पुराने चेहरे पर दाव के साथ भाजपा ने समीकरण साधा। धनबाद व चतरा में बदले जा सकते हैं पार्टी के प्रत्याशी। रांची भाजपा ने झारखंड में 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें 7 पुराने चेहरे हैं। रांची, जमशेदपुर, गोड्डा, कोडरमा, पलामू भाजपा की सेफ सीट है। भाजपा ने यहां उम्मीदवारों को बरकरार रखते हुए समीकरण साधने का प्रयास किया है। रांची संसदीय सीट में भाजपा को बड़ी चुनौती नहीं है। ऐसे में संजय सेठ के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। जमशेदपुर से विद्युत चरण महतो को टिकट देकर महतो वोटरों को साथ लिया गया है। वहीं कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी की भी उम्मीदवारी तय थी। हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट देकर पिछड़ा वोट बैंक को साधने का प्रयास किया गया है। यहां से पहले 2009 में यशवंत सिन्हा, उसके बाद उनके बेटे जयंत सिन्हा 2 बार 2014 व 2019 में उम्मीदवार बने थे। हजारीबाग में भाजपा की गहरी पैठ है। इस सीट पर श्री जायसवाल को देकर बड़ा दांव चला है। पुराना बाजार में पेट्रोल छिड़क जूता दुकान में लगाई आग, 30,000 का नुकसान। धनबाद के पुराना बाजार पानी टंकी के समीप स्थित एसके शू नामक जूता चप्पल की दुकान में असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इसमें दुकान में रखे लगभग 30,000 रुपए से ज्यादा के सामान जल गए। दुकान के संचालक अनिल कुमार दास ने बैंक मोड़ थाने पर शिकायत कर अज्ञात लोगों पर दुकान जलाने का आरोप लगाया है। कहा, पुराना बाजार की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड ने कार सवार कुछ लोगों को दुकान के बाहर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाते देखा था। शोर मचाने पर सभी लोग कार पर सवार होकर फरार हो गए। पुराना बाजार पानी टंकी के समीप एसके शू के बगल में गोपाल रविदास की जूते चप्पल की दुकान है। घटना के वक्त वह अपनी दुकान में सो रहे थे। उन्होंने ही दुकान में आग लगने की सूचना फोन के माध्यम से एसके शू के संचालक अनिल कुमार दास को दी। उन्होंने बताया कि सुबह के लगभग 3 बजे दुकान के बाहर कुछ लोगों के बात करने की आवाज सुनकर वह बाहर निकले। देखा कि एसके शू की दुकान में आग लगी हुई है। पुराना बाजार के गार्ड पीछे से शोर मचा रहे हैं। वहीं कुछ लोग तेजी से कार में बैठकर भाग रहे हैं। कोडरमा में इंजीनियर को मनचलों ने पीटा। पुलिस स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर की मारपीट। कोडरमा जिले के कर्मा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य कर रही वेस्कॉन कंपनी के इंजीनियर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यह घटना तिलैया थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर घटी है। अचानक से कुछ मनचलों ने इन पर हमला कर दिया, जिससे इंजीनियर बुरी तरह घायल हो गए। मामले की जानकारी देते हुए बिहार के सासाराम निवासी इंजीनियर सुनील कुमार ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ बाजार घूमने निकले थे। जब वे कोडरमा स्टेशन के नजदीक गाड़ी से गुजर रहे थे तो बुलेट पर सवार 2 युवक अचानक उनकी गाड़ी के पास आ गए और गाली गलौज शुरू कर दी। और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वे मारने की धमकी देने लगे और कार का ओवरटेक कर तिलैया थाना के महज 100 मीटर की दूरी पर हमला बोल दिया। विश्रामपुर नगर परिषद में 157.57 करोड़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना की मिली स्वीकृति। पीपीपी मोड पर होगा काम। राज्य सरकार ने विश्रामपुर नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत विश्रामपुर नगर परिषद में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए 157 करोड़ 57 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस परियोजना का काम पूरा कराया जाएगा। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत इस योजना का डीपीआर तैयार कराया गया है। वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, साइंटिफिक लैंडफिल का निर्माण कराया जाएगा। योजना के अनुसार
आगामी 20 वर्षों तक डोर टू डोर कलेक्शन, परिवहन, वेस्ट प्रोसेसिंग सहित अन्य कार्य पीपीपी मोड पर कराए जाएंगे। शहरों से कचरा उठाव करके उसके डंप कराने की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। झारखंड की 3 लोकसभा सीट जहां फंसा एनडीए का पेच, कहीं बहारी का नारा बुलंद, कहीं उम्र बन रही रोड़ा, वेट एंड वॉच में आजसू। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 3 सीटों के उम्मीदवार अभी तय नहीं किए जा सके हैं। इन सीटों पर किसकी दावेदारी मजबूत है? सीटों को लेकर पेच कहां फंसा है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। इनके जवाब जानने से पहले सीटों के गणित और चुनावी रणनीति को समझना जरूरी है। आखिर इन सीटों की मौजूदा स्थिति क्या है? शनिवार को बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट में 3 सीट चतरा, गिरिडीह और धनबाद पर कैंडिडेट्स के नाम घोषित नहीं किए गए। इन तीनों सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का कब्जा है। चतरा और धनबाद लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, तो गिरिडीह सीट पर सुदेश महतो की पार्टी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी जीते थे। चोरों की सक्रियता बढ़ी, सोना दुकान में किया हाथ साफ। गढ़वा जिले के नगर उटारी थाना क्षेत्र के शहर में अज्ञात चोरों के द्वारा आभूषण दुकान में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने आभूषण दुकान से सोना, चांदी और नकदी सहित 10 लाख रुपए के गहने पर हाथ फेरा है। नगर उटारी में चोरों की सक्रियता बढ़ गई है। एक दिन पहले जनरल स्टोर दुकान में चोरी के बाद बीती रात्रि चोरों ने आभूषण दुकान में हाथ साफ किया है। जानकारी के अनुसार विगत रात्रि शहर के बीचों बीच चिचरिया पुल के पास स्थित यमुना ज्वेलर्स नामक आभूषण दुकान से लाखों रुपए के आभूषण एवं नगद की चोरी कर ली गई है। दुकान की दीवार को काटकर भीतर घुसे चोरों ने लॉकर को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना में लगभग 7 से 8 किलो चांदी के आभूषण और एवं 22 एवं 18 कैरेट के सोने के आभूषण के साथ साथ 40,000 रुपए नकद समेत लगभग 10 लाख रुपए की चोरी की गई है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह और थाना प्रभारी आदित्य कुमार नायक मामले में छानबीन कर रहे हैं। पथ निर्माण विभाग, कनीय अभियंताओं की जल्द होगी नियुक्ति, प्रमाण पत्रों की जांच शुरू। पथ निर्माण विभाग को जल्द ही 3 दर्जन से अधिक कनीय अभियंताओं की सेवा मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत अभ्यर्थियों का चयन कर सूचीबद्ध कर लिया है। इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 4 मार्च से प्रारंभ की गई है। ऐसे में पथ निर्माण विभाग ने 15 सचिवालय सेवा के अधिकारियों की सेवा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को दी है, जो 6 मार्च तक प्रतिनियुक्त रहेंगे और सभी चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच में सहयोग करेंगे। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति की अनुशंसा आयोग के द्वारा की जाएगी। इन कार्यों का पर्यवेक्षण विभाग के उप सचिव करेंगे। देवघर में शिव बारात की शोभा बढ़ाएंगे 60 घोड़े, 6 ऊंट व 8 बग्घियां। महाशिवरात्रि महोत्सव समिति के सभी सेवायत रविवार को शिव बारात रूट का निरीक्षण किए। 8 मार्च को शिव बारात केकेएन स्टेडियम से निकालकर फव्वारा चौक, राम जानकी मंदिर, बाजला चौक होते हुए बजरंगी चौक व राय एंड कंपनी मोड़ से टावर चौक होते हुए आजाद चौक, अवंतिका गली, कन्या पाठशाला, लक्ष्मी मार्केट गेट होते हुए फव्वारा चौक से बारात विद्यापति चौक से डोमासी मोहल्ला व बुधराम शाह लेन से नरसिंह टॉकीज से शिक्षा सभा चौक व चांदनी चौक से बैजनाथ लेन के जरिए मंदिर में प्रवेश कर जाएगी। महाशिवरात्रि महोत्सव समिति के सेवायत सुनील खवाड़े ने बताया कि शिव बारात में 60 घोड़े, 6 ऊंट व 8 बग्घियां शामिल होंगी। इसके साथ ही 20 अलग अलग शहरों के बैंड पार्टी, भांगड़ा, 41 गेट लाइट, पुरुलिया से प्रसिद्ध छऊ नृत्य की टीम शिव बारात की शोभा बढ़ाएगी। शिव बारात में खुली जीप में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सहित कलाकार भी शामिल होंगे। नए टैरिफ से जेबीवीएनएल के राजस्व वसूली में प्रति महीने 58 करोड़ की होगी वृद्धि। झारखंड सरकार ने राज्यवासियों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। हालांकि इस पर जेबीवीएनएल की ओर से आदेश जारी किया जाना अभी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में नई बिजली दरें घोषित कर दी हैं, जिसके तहत 5 पैसे से लेकर 75 पैसे तक की वृद्धि अलग अलग श्रेणियों में की गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम के आकलन के अनुसार 125 यूनिट फ्री बिजली से राज्य के लगभग 29,50,000 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, जिनमें अधिकांश संख्या ग्रामीण उपभोक्ताओं की होगी। व्यवस्था घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी, जबकि 29 लाख उपभोक्ताओं को इससे किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाएगा। निगम के पास वर्तमान में कुल 58,41,000 बिजली उपभोक्ता हैं। वंचित 29 लाख उपभोक्ताओं को
125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सांसद या विधायक संसद और राज्य विधानसभा में वोट या भाषण के लिए रिश्वतखोरी के आरोप में छूट का दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने सोमवार को कहा है कि कोई सांसद या विधायक सांसद और राज्य विधानसभा में वोट या भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी के आरोप में अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 7 न्यायाधीशों ने नरसिम्हा राव के फैसले पर बहुमत और अल्पसंख्यक निर्णय का विश्लेषण करते हुए कहा कि हम इस फैसले से असहमत हैं और इस फैसले को खारिज करते हैं कि सांसद प्रतिरक्षा का दावा कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि नरसिम्हा राव मामले में बहुमत का फैसला जो विधायकों को छूट देता है गंभीर खतरा है और इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। फैसले ने 1998 के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने उन मामलों में कानून निर्माताओं के लिए छूट को बरकरार रखा था जहां सांसद या विधायक सदन में भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेते हैं। अदालत ने कहा कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों में संरक्षित नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है। 8 मार्च को हो सकती है धनबाद से भाजपा प्रत्याशी की घोषणा, ये सभी है रेस में सबसे आगे। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी की घोषणा 8 मार्च को हो सकती है। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को अभी 4-5 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। शनिवार को भाजपा की तरफ से जारी पहली सूची में धनबाद का टिकट होल्ड होने के बाद रविवार को दिन भर गतिविधियां तेज रहीं। सांसद पशुपति नाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के आवास पर दिन भर कार्यकर्ताओं की आवाजाही लगी रही। टिकट होल्ड होने पर सभी समर्थकों की सांसें फूल रही हैं। नेताओं से बातचीत की सभी लोग इसे अपने हित में बता रहे हैं। चतरा से जोड़कर समीकरण बनाया जा रहा है। दोनों ही सीटों पर पेच फंसी हुई है। तैयार हो रहा है विकास और रामपुर में ओवरब्रिज बनाने के लिए DPR। रामपुर और विकास में ओवरब्रिज बनाने के लिए DPR तैयार कराया जा रहा है। NHAI के अधिकारियों ने बताया कि दोनों स्थानों पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए कंसल्टेंट को जिम्मेदारी दी गई है। यह प्रयास हो रहा है कि जल्द ही इसका DPR बन जाए। हालांकि जब लोकसभा चुनाव के बाद ही इस पर अग्रतर कार्रवाई हो सकेगी। NH 33 में रांची बाईपास में विकास से रामपुर तक की 4 लेन सड़क का निर्माण कराया गया है। लगभग 98% काम पूरा हो चुका है। यह प्रयास हो रहा है कि इस माह के अंत तक इसे चालू कर दिया जाए। इस रोड के काम के साथ ही इंजीनियरों ने सुझाव दिया था कि NH 33 में रिंग रोड काठीटाड़ से विकास तक जो जुड़ रहा है उसे रांची बाईपास से जोड़ने के लिए एक फ्लाईओवर बनाना चाहिए, क्योंकि NH 33 रांची रामगढ़ रोड के क्रॉस होने की वजह से रिंग रोड व रांची बाईपास को ब्रिज से जोड़ना जरूरी है। शमशान घाट में दफन 6 शव कर दिए गए गायब, ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। जिले के बोकारो झरिया OP थाना अंतर्गत सिजुआ पंचायत के जमुनिया नदी स्थित शमशान घाट से गायब 6 शव इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि बोकारो झरिया OP और दुगदा थाना क्षेत्र की एक बड़ी आबादी के लिए सिजुआ पंचायत क्षेत्र के जमुनिया नदी के किनारे स्थित शमशान घाट का उपयोग शव जलाने और दफनाने के लिए किया जाता है। इसी क्रम में शवों को दफनाने गए पंचायत के मुखिया, पति और अन्य लोगों ने देखा कि पहले से दफन किए गए 6 कब्र से शव निकाले गए हैं और वहां से सभी शव गायब हैं। इसके बाद उन्होंने स्थानीय थाना और अंचल अधिकारी को सूचना दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और शमशान घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने भी पाया कि कुछ गड्ढों से शव गायब हैं। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी रॉबिन मिंज सड़क हादसे में घायल, डिवाइडर से टकराई बाइक, पिता ने सेहत को लेकर दी बड़ी जानकारी। IPL के इस सत्र में गुजरात टाइटंस की ओर से खेलने वाले रांची के युवा विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज सड़क दुर्घटना में बाल बच गए। रॉबिन मिंज शनिवार की शाम लगभग 7 बजे रांची के नामकुम स्थित महुआ टोली स्थित अपने घर से बाइक लेकर रिंग रोड के लिए निकले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण रिंग रोड के सरवल स्थित गेल CNG स्टेशन से कुछ दूरी पर उनका संतुलन बिगड़ गया। बाइक डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक कावासाकी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और रॉबिन दूसरी तरफ गिर गए। हालांकि हेलमेट पहने रहने के कारण उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है। इधर इस घटना के बाद दुर्घटना स्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पूछताछ में जब लोगों को जानकारी हुई कि IPL खिलाड़ी रॉबिन मिंज है तो तत्काल एक निजी वाहन से बाइक पर रॉबिन को घर पहुंचाया गया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।